हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिर से एक बार यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश और हम सब लोग मैंने हिस्ट्री की क्लास चालू करी है, जिसमें हम लोग ने स्टोन एज के बारे में अभी तक पढ़ा है कि स्टोन एज के कितने टाइप्स मैंने बताए थे। 3 टाइप्स मैंने बताए थे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक बताया था। आज हम लोगों को इसी का एक टाइप और है, या ऐसे कह दीजिए ये एक अलग टॉपिक है। क्या नाम है उसका? चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज मतलब कॉपर, जिस समय क्या मिला था, तांबे की खोज हुई थी। आज हम लोग को इस एज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसके सोर्सेस पढ़े थे। फिर मानव जीवन का उत्पत्ति कैसे होती है वो हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टोन एज क्या है, स्टोन एज के 3 टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है चालकोलिथिक एज। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है बच्चों उसका? चालकोलिथिक चालकोलिथिक एज। ठीक है, अब इस चालकोलिथिक एज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत लिखी शायद। चालको CHAL। एक मिनट, कोई फिर से लिख देते स्पेलिंग। चालकोलिथिक एज। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो सिर्फ इतने हिस्से का मतलब सिर्फ इतने हिस्से का मतलब है हमारा कॉपर। कॉपर मतलब सभी लोग जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? तांबा। क्या कहते हैं इसको? कॉपर को क्या कहते हो? तांबा। और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। हिंदी में से क्या कहते हैं हम लोग? पत्थर। एज को क्या बोलते हो? एज बोलते हो। ठीक, हिंदी में काल। तो इसको हम लोग अगर ऐसा बोल दें कि कॉपर कॉपर स्टोन एज बोल दें, या हिंदी में तांबा पत्थर काल, और इसी को अगर हम लोग जोड़ दें, अगर इसी को अगर हम लोग जोड़ दें इस पूरे को, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ताम्र पाषाण काल। क्या बोलोगे? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 3 टॉपिक पढ़े थे। पैलेयोलिथिक, इसे बोल देते पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। आज हम लोग के पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल। ठीक, अब ये तो आपने समझ लिया कि चालकोलिथिक एज को कैसे हम लोगों ने तोड़ा है। कि चालको का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और एज का मतलब होता है एज। अब इसको हिंदी में तोड़ा तो कॉपर का तांबा होता है, स्टोन का पत्थर होता है, एज का मतलब होता है काल। अगर इसको इन तीनों को अगर हम मिला दे आपस में, तो उसे क्या कहेंगे? हम ताम्र पाषाण काल बोलेंगे। ठीक है, अब एक सेकंड, अब क्या है कि अब इसके बारे में लिखने से पहले एक बार इसकी स्टोरी थोड़ी सी समझ लेते हैं, क्या है ये स्टोरी। ठीक है, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब हमारा नव पाषाण काल चालू होता है, नव पाषाण काल में क्या होता है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं जगह जगह। लोग क्या होते हैं, जो लोग घूम रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक जगह रुकते हैं और क्या करते हैं कि घर बनाते हैं, ये सब करते हैं। ठीक, तो ताम्र पाषाण काल में इसी का एक नया और एक स्टेप ये लोग आगे चले जाते हैं कि जो भी हमारे औजार थे, अभी तक की क्या हो रहे थे? पत्थर के बन रहे थे। अब क्या हुआ था यहाँ पे कि तांबे और पत्थर दोनों का, ये क्या है? ये तांबा है, ठीक, और पत्थर दोनों की क्या बन रहे थे? दोनों के यहाँ पे क्या बन रहे थे? औजार बन रहे थे। कहने का मतलब ये है कि तांबे के आने से पत्थर के जो भी हमारे टूल्स थे, यानी जो भी हमारे औजार थे, वो बंद नहीं हो जाएंगे बनना। दोनों की क्या है? समान में बनते थे। लेकिन क्या था कि यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी इस काल में, इसलिए इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? कॉपर स्टोन एज, हिंदी में तांबा पत्थर काल। ठीक, और अगर इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इतना इसको बोलते हैं। अब क्या था यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था कि उस समय जितने जितने भी लोग थे, वो उनका उन्होंने और अच्छे से घर डेवलप किए थे। उनके जितने घर थे, लकड़ी और मिट्टी के बनने चालू हो गए थे। ठीक है, और उन लोगों ने पालतू जानवर भी पालतू जानवर पाले थे, जैसे हम लोग, जैसे कि गाय, बकरी, भेड़, ये सब क्या है इन्होंने पाले थे। और इन्होंने जो खेती करी थी वो कौन कौन सी थी? जौ, चावल, गेहूँ,
इन सब की क्या करी थी, खेती करी थी। और क्या हुआ था यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज हुआ था, ठीक है? और अगर हम लोग इसको ये ख़त्म होने की बात करें कि ये एज की शुरुआत कब हुई थी, अभी हमने आप लोगों को अगर न्यूलिथिक के हिसाब में पढ़ी होगी, तो मैंने उसकी एज बताई थी आपको 8000 से 3000 साल के बीच में। चालकोलिथिक एज क्या होती है? 3000 से 700 बीसी तक, 3000 से 700 बीसी तक। ये एज क्या होती है? अच्छे से चल रही होती है, लोग यहाँ पे धीरे-धीरे क्या हो रहे थे, डेवलपमेंट अपना कर रहे थे। और अब क्या है, इसके खत्म होने की बात करते हैं, ये एज, ये अभी ये जो हमारा चालकोलिथिक एज है, ये खत्म कैसे हुआ? कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ आ गई थी, या कुछ लोग बताते हैं कोई क्राइसिस हुआ था, कि किसी चीज़ की कमी की वजह से हुआ था। ऐसे सब क्या बताया जाता है इसमें, ठीक है? अब जितना भी मैंने आपको बताया उसको एक-एक चीज़ डिटेल में नोट डाउन करते हैं बोर्ड पे। और उसके बाद एक चीज़ और, ये कहाँ-कहाँ इसके हमारे क्या साइट्स हैं यहाँ पे, मतलब ये कहाँ-कहाँ हमें इसके बारे में पता चलता है। तो ये हमें पता चलेगा आपका झारखंड में और महाराष्ट्र में, ठीक है? इन सब जगह पे क्या हमें पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं। चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक एज में क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या था बच्चों? 3000 से 700 बीसी तक, ठीक है? 3000 से 700 बीसी तक की था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ था? विलेज यानी कि गाँव बनना चालू हुए थे। लोग क्या कर रहे थे पहले न्यूलिथिक में, कि एक जगह रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, गाँव बनना चालू हुए थे, ठीक है? और लोग क्या थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे, ठीक है? एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे। विलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गाँव, ठीक है? और एग्रीकल्चर यानी कि खेती, एग्रीकल्चर यानी कि खेती, ठीक है? और इसके बाद क्या था, और क्या करते थे, ये लोग टूल्स बनाते थे, ठीक है? क्या बनाते थे बच्चों? टूल्स बनाते थे। किस-किस के टूल्स बनाते थे? कॉपर प्लस स्टोन के। कॉपर प्लस स्टोन के क्या बनाते थे ये लोग बच्चों? टूल्स बनाते थे, ठीक है? इसमें इतने कोई दिक्कत है? वो लोग क्या करते थे, उनका टाइम पीरियड कितना था? 3000 से 700 बीसी तक की था। और यहाँ पे क्या-क्या हुआ था? लोग क्या हो रहे थे, धीरे-धीरे डेवलप हो रहे थे। उन्होंने क्या किया, विलेज मतलब गाँव एक तरीके से क्या बनाया था, पूरा गाँव गाँव बसा दिया था, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी सबके बारे में एक-एक चीज़ करके पढ़ेंगे। पहले हमने आपको 3 टॉपिक ये बताए हैं कि विलेज बताया है, एग्रीकल्चर बताया, टूल बताया। अब इनके बारे में एक-एक चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था, ठीक है? अब रिवाइज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक विलेज, ठीक है? अब क्या है विलेज? विलेज मतलब क्या होता है बच्चों? गाँव, ठीक है? अब इस गाँव में क्या होता है? गाँव किस टाइप के थे? यहाँ पे क्या थे पहले, गाँव कैसे बसेगा भैया? जब घर होंगे, ठीक है? घर किस घर किस तरीके से बनते थे यहाँ पे? किस तरीके से बनते थे देखिए, लकड़ी, ठीक? लकड़ी, लकड़ी बोला है, लड़की नहीं बोला है, ठीक है? लकड़ी और और मिट्टी के, लकड़ी और मिट्टी के। अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो वुड, ये सॉइल, ठीक है? वुड और सॉइल के, ठीक है? ये तो हो गया हमारा विलेज का, कि घर यहाँ कैसे थे, लकड़ी के बनते थे और मिट्टी के बनते थे। दोनों क्या, दोनों दोनों की क्या होते बनते थे यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे जो रिवर थे, जो भी हमारे घर थे, वो ज़्यादातर कहाँ बसे हुए थे? नदियों के पास,
कहाँ बसे हुए थे बच्चों? कहाँ बसे थे? नदियों के पास ज़्यादातर बसे थे घर, कि जिससे इनको किसी भी चीज़ की तो दिक्कत ना होनी चाहिए। अब यहाँ के अब एक बार फिर से बता देते हैं, विलेज यानी गाँव, गाँव के मतलब घर। यहाँ विलेज में क्या चाहिए होता है? मेनली घर चाहिए होता है लोगों को। गाँव बसाने के लिए क्या चाहिए? अगर एक भी जगह अगर कोई आपके पास एक बड़ी-सी ज़मीन है, ठीक? अब वहाँ पे क्या चाहिए? गाँव कैसे बनेगा? जब घर होंगे वहाँ पे, जब लोग वहाँ रहना चालू होंगे, तो क्या था? तो वो लोग वहाँ के लोग जो भी थे, उन्होंने क्या किया था? लकड़ी के और मिट्टी के क्या बनाने चालू चालू किए थे? घर बनाने चालू किए थे, ठीक है? एक बार इसको हाइलाइट कर देते हैं अच्छे से। घर बनाने क्या किए थे इन्होंने चालू किए थे, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज़ कर देते हैं एक बार। आप आगे बताते हैं इसके बाद। इतना हो गया विलेज के बारे में, ठीक है? अब इसके बाद एक नया टॉपिक, विलेज के बाद हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था? क्या बताया था सर? अरे! सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा, क्या बताया था विलेज के बाद आपने? हाँ, याद आया। क्या बताया था विलेज के बाद? नहीं याद? हम बता रहे हैं। देखिए, अभी विलेज के बारे में बता दिया कि क्या था, ठीक है? अब इसके बाद क्या टॉपिक होगा? टूल्स, ठीक? क्या होगा? टूल्स। वहाँ के टूल्स कैसे थे? टूल्स कैसे थे? देखिए, कॉपर प्लस कॉपर और स्टोन। टूल्स कैसे थे? तो कॉपर स्टोन। कॉपर मतलब होता है तांबा और स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। कॉपर मतलब तांबा और स्टोन मतलब क्या होता है? इसका पत्थर। अब सुनिए, ये नहीं कि दोनों को मिला के, अब कहने का मतलब ये है कि अगर इस समय चलगुलेथे केस था, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था कि बच्चों पत्थर के टूल्स बनते थे, ठीक है? अब क्या था, अब यहाँ पे तांबे की खोज होने लगी, कॉपर की खोज हुई, तो क्या हुआ था कि लोग पत्थर के साथ क्या कर रहे थे, तांबे के भी क्या बना रहे थे? टूल्स बना रहे थे, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? चालकुलिथिक एज, क्योंकि यहाँ पे तांबे की भी खोज मानी जाती है, ठीक है? ये हो गया। अब अब क्या होता है? टूल्स हो गए, ये हो गया। अब एनिमल्स कौन-कौन से पाले गए थे यहाँ पे? ठीक। आप कहेंगे सर अरे आपने एग्रीकल्चर के बारे में भी तो बताया था, अभी सबके बारे में बताएँगे। पहले एनिमल्स के बारे में जान लो। एनिमल्स में क्या-क्या थे? काऊ, शीप, एक सेकंड, शीप और गोट। ये मेनली थे, मतलब ये मेन मेन थे, ठीक है? अब इसके बाद क्या आते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर एक टॉपिक, ठीक? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या था? एग्रीकल्चर सर खेती-बाड़ी में क्या बताया था आपने? कौन-कौन सी खेती हुई थी? देखो, व्हीट, ठीक? व्हीट की हुई थी और बार्ले की हुई थी। व्हीट, बार्ले और व्हीट, बार्ले और राइस। राइस हो गया सर, राइस हो गया सर, राइस हो गया। और और किसकी हुई थी? तो पल्सेस। पल्सेस यानी कि ये पल्स नहीं, हाथ वाली पल्स नहीं। नस नस नहीं कहेंगे इसे। इसे हम लोग कहेंगे दाल। क्या कहेंगे? दाल। गेहूँ, जौ, चावल, दाल। इन सब की क्या हुई थी यहाँ पे? एग्रीकल्चर हुआ था। एनिमल्स में कौन थे? काऊ, शीप, गोट। और टूल्स कौन से बनाए थे इन्होंने? कॉपर और स्टोन के टूल्स बनाए थे, ठीक है? इतने में कोई कोई दिक्कत है? हमें नहीं लग रहा है कि इतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? हमने पहला टॉपिक क्या बताया था आपको इसमें? अभी इससे पहले क्या बताया था टूल्स टूल्स के पहले? घर कैसे बनाए थे ये हमने बता दिया, टूल्स बता दिया, एनिमल बता दिया, एग्रीकल्चर कैसा होता था यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है? अब फिर आते हैं इसकी साइट्स कहाँ-कहाँ पे है। इतना इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है? आप रफ कर देते हैं इसको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? अब इसके साइट्स कहाँ-कहाँ पे थे? सर साइट्स कहाँ-कहाँ पे थे, कहाँ-कहाँ पे थे? देखो, एमपी, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक? राजस्थान, राजस्थान, ठीक? और? और, बस?
मेनली आप लोग यही 2 जगह मानिए बस, मेनली ये 2 जगह हैं, जहाँ से मिले हैं। अब आप लोग ने ये देखा होगा एक चीज़ कि ये एमपी मध्य प्रदेश पैलेयोलिथिक में भी था, ठीक? और मेसोलिथिक में भी था, न्यूलिथिक में भी था और चैल्कोलिथिक में एज में भी आया। यानी कहने का मतलब है कि हमारा क्या है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। एमपी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब में आ रहा है, चारों एजेस में आया है और राजस्थान भी न्यूलिथिक एज में भी आया है, ठीक? अब उसके बाद कोई हुई है झारखंड, झारखंड में भी इसके मिले हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो नाम नहीं याद होता है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि ऊपर नॉर्थ में यूपी से लेकर आपके जितने भी पंजाब तक का एरिया है, यूपी से लेकर आप लोग जैसे मान लीजिए अगर मैप बनाएं आपका छोटा सा यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आपका यूपी है, यूपी से आपको इस तरफ जाना है, ठीक? और आपको राजस्थान तक की रहना है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ तक की राजस्थान है। नीचे आप चले जाओगे तो क्या नीचे आप यहाँ पे गुजरात है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आना है और इधर जितने एरिया में आप चलते चले जाओगे तो ज़्यादातर इधर ही के एरिया में आपकी क्या है, सब चीज़ें क्या है, मिली हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर यहीं पे आपकी क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक? अब क्या है, ये तो हमने बता दिया एमपी, राजस्थान और इंडिया के मैप बना के हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैसे क्या-क्या हुआ है, ठीक? अब हम लोग ये जानेंगे कि इसके बाद इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था। हर एज का क्या है, अपना एक डिक्लाइन भी होता है। यानी कि ये सिविलाइजेशन हमारी क्या खत्म कैसे हुई थी? तो खत्म ऐसे हुई थी, बताया जाता है कि यहाँ पे क्राइसिस कुछ आ गए थे कि हमारी जो ज़मीन थी वो धीरे-धीरे क्या हो रही, बंजर हो रही थी। और भी कई-कई चीज़ें मानी जाती हैं कि जो हमारा मौसम था वो चेंज हो गया था, क्लाइमेट चेंज की वज़ह से माना जाता है। इन सब चीज़ों की वज़ह से क्या है, कैलकुलेट इसका क्या होता है, डिक्लाइन माना जाता है। ठीक? इतने में कोई कोई दिक्कत है सबको, किसी को? नहीं। एक बार इसका मैप बना के अच्छे से समझ लेते हैं, कैलकुलेटिव एज का कहाँ-कहाँ पे मिला है। ना आप लोग कहेंगे सर आपने तो हर एज में बनाए हैं, तो इसमें क्यों नहीं बनाया है? ठीक है? चलिए बना देते हैं। कोशिश करते हैं हर बार कि मैप ढंग से बने। चलिए, अब ये तो बन गया हमारे इंडिया का मैप, ठीक है? अब इसमें कहाँ-कहाँ साइट्स इसकी मिली हैं? राजस्थान हो गया हमारा और इधर आपका एमपी हो गया, ठीक है? और और कहाँ पे? ये आपके यूपी में इधर आप आ जाइए, ये क्या हमारा राजस्थान हो गया इधर ये हमारा क्या हो गया, इधर एमपी हो गया, ये यूपी हो गया, ठीक? बस कैलकुलेटिव एज के बारे में जितना हमने आप लोगों को बताया है, यही मेन है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार कि कैलकुलेटिव एज है क्या? कैलकुलेटिव एज हमारा होता है अ, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था इससे पहले, न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज के बाद ही का पीरियड हम लोग को क्या कहला जाता है, कैलकुलेटिव एज। ये कोई पर्टिकुलरली कोई एज नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तांबे की खोज हुई थी। चालकों का मतलब क्या कहा जाता है, कॉपर। कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। इस एज में क्या हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, ठीक? और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन यानी कि पत्थर, ठीक है? अगर इस एज में क्या हुआ था हमें कि तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चारकोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बताया था हमने आप लोगों को, यहाँ के जो घर थे वो किससे बने हुए थे? लकड़ी और मिट्टी से बने हुए थे, ठीक है? और ये हमारे कहाँ बसे हुए थे? तो रिवर के किनारे बसे हुए थे। और यहाँ का जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या था, मेन माना जाता था। लेकिन ये कह दिया जाए कि शिकार का मतलब शिकारी जीवन क्या खत्म हो गया था? नहीं, हंटिंग ये लोग करते थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या था कि मेन चीज़ हमारी क्या थी? अब मेन चीज़ हमारी एग्रीकल्चर हो गई थी हंटिंग के बदले, ठीक है? एग्रीकल्चर में ये लोग क्या-क्या करते थे? व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस ये सब उगाते थे। यानी कि जौ, गेहूँ और चावल और दाल ये सब उगाया उगाया करते थे।
और यहाँ के जो एनिमल्स थे, यानी कि जानवर या यहाँ पे जानवर कौन-कौन से होते थे? गाय हो गई, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, कुत्ता हो गया, ये सब हमारे क्या थे? पाल ये इन सभी जानवरों को क्या किया जाता था? पाला जाता था, ठीक है? और क्या बताया था हमने? इसके बाद कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ है? क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या माना जाता है? इसका डिक्लाइन माना जाता है या खेतों का सूख जाना, ठीक है? या कोई बड़ी आपदा आना, इसकी वजह से क्या है? सर्कुलेटिंग एज का क्या माना जाता है? डिक्लाइन माना जाता है, ठीक है? अब जितना अभी तक हमने इसमें पढ़ा है सर्कुलेटिंग एज में कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट कर करिएगा, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे कि आयरन एज क्या होता है, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।